श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज 30 दिसंबर सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्यारा दिन है और आज हम अपने पितरों को के दोषों को दूर करने का तथा उनकी नाराज़गी को भी शांत करने का उपाय करेंगे। तो मित्रों, आज जो यह पितृ अमावस्या दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, तो जाने अनजाने में जो भी हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो गए होंगे, उनकी जो कृपा हमें नहीं मिल रही होगी, वह सभी इन उपायों से दूर हो जाएंगे। हमारे जो पितृ क्रोधित हैं, रुष्ट हो गए हैं, वह भी पुनः हमारे पास आ जाएंगे, अर्थात हमारे ऊपर उनकी दया दृष्टि पड़ने लगेंगी। तो मित्रों, आज केवल और केवल एक दीपक से ही उपाय करेंगे और यह उपाय हमें रात्रि में करना है, दिन में नहीं करना है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वह दीपक हमें कहाँ कहाँ लगाना है। अगर आपके आसपास वट वृक्ष है, वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ अगर है, तो आप वहाँ दिया लगा सकते हैं। अगर बरगद का पेड़ नहीं है तो पीपल का पेड़ होगा, तो पीपल के पेड़ के पास भी आप दिया लगा सकते हैं। अगर किसी कारण से पीपल का पेड़ भी नहीं है, तब क्या करेंगे, तो बड़ी समस्या हो गई। ना बरगद का पेड़ है, ना पीपल का पेड़ है, तो अब कहाँ लगाएं, ऐसा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो परेशान मत होइए मित्रों, अगर पीपल का भी पेड़ नहीं है तो आपके आसपास बेल पत्र का पेड़, जिसे बेल का पेड़ कहते हैं, वह तो ज़रूरी होगा, आपके घर के गमले में ही होगा, तो आप वहाँ इस दिए को लगा सकते हैं। मान लीजिए मित्रों, किसी कारण से अगर बेल का भी पेड़ नहीं है, तब क्या करेंगे, उसका भी उपाय बताएंगे। वैसे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों के पास ना लगा के अगर आप नदी, कुआं, बावड़ी या जो भी जहाँ से बहता हुआ जल होता है, अगर उसके पास में दिया लगाया जाए तो हमारे पितृ ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसा हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं या आसपास सब लोग बताते हैं कि वहाँ पे दिया लगाने से हमारे पितृ ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब क्योंकि यह उपाय हमें रात्रि में करना है, तो हम नदी के पास तो पहुंच नहीं सकते, कुआं हमारे घर से दूर है, अब हम क्या करें, हम उपाय नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब हमारे दिमाग में आता है। तो आपके घर में हुआ स्थान ज़रूर होगा जहां आप पीने का पानी रखते हैं। वो रसोई घर भी हो सकता है, आरओ वाला स्थान भी हो सकता है, या कुछ जो भी, जहाँ पर भी आपके घर में आप पानी पीने का स्थान है, वहाँ पे आपको इस दीपक को लगाना है। लंबी बाती का दिया होगा और तेल का प्रयोग नहीं करना, घी का ही प्रयोग करना है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और जब इस दिए की बत्ती का मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। ऐसा क्यों मित्रों, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वह दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं। और एक बात मित्रों, दिए को ऐसे ही डायरेक्ट धरती पे नहीं रखना, उसके नीचे आपको थोड़े से चावल के दाने डाल देने। इसके बाद में पितृ देवता अर्यमा, जो हमारे पितृ देवता हैं, अर्यमा का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल आपको इस जलते हुए दिए में डाल देना है मित्रों। इतना करने के बाद आपको अपने पितरों से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि आप जिस कारण से नाराज़ हो गए हों, हमसे दोष लग गया, हमें क्षमा कर दें, हम भी अपनी कृपा बनाए रखें। फला फला हमारे घर में बीमारी है या परेशानी है, उस सभी को आपको अपने पितरों से हाथ जोड़ के कह देना है। तो मित्रों, यह रहा एक दीपक वाला उपाय। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है तो हमारी तरक्की रुक जाती है। नौकरी की जो भी हम कोशिश करते हैं वो नहीं रुकते, धन नहीं आता, परंतु हमें पता नहीं होता। तो उस पितृ दोष निवारण के लिए हमें चाहिए एक बेलपत्र। ठीक है मित्रों, केवल और केवल एक बेलपत्र, कटी फकी ना हो, समूची होनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वह है हमें 3 अक्षत चावल के दाने। अक्षत मैंने आपके हर वीडियो में बताया है मित्रों कि चावल का दाना कहीं से भी टूटा ना हो, खंडित ना हो, पूरा का पूरा जो समूचा होता है वह ही होता है अक्षत चावल के दाने। ठीक है, तो ऐसे आपको लेने हैं 3 अक्षत चावल के दाने। इन चावल के दानों को, जो आपने एक बेल पत्र ली है, उसमें इन 3 अपने सीधे हाथ पे, बाएं हाथ पे आपको इस बेलपत्र को, दाहिने हाथ पे आपको बेलपत्र रखनी है। उसके ऊपर आपको ये तीनों चावल के दाने बड़ी वाले हिस्से में जो पत्ती होती है उस पर इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में जो आपके घर का रसोई घर है,
आपके घर में रसोई घर तो ज़रूरी होगा। जहाँ पे आरओ लगा होगा या तो पानी पीने के लिए किसी मटके में, किसी बर्तन में, वाटर कूलर में, किसी न किसी में आपने पीने का पानी ज़रूर स्टोर करके रखा होगा। तो यह उपाय हमें वहीं करना है, यानी कि आपके रसोई घर में, क्योंकि वहीं वो पीने वाले पानी का पात्र रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह पितृदोष जो होता है वो हमारे जो पितृ होते हैं वहीं पे ही निवास करते हैं। तो सोमप पितृ जो पितृ देवता है, सोमप पितृ, सोमवार की अमावस्या कर रहे हैं ना, इसलिए आपको सोमप पितृ देव का नाम लेके अपने हाथ में ये जो बेलपत्र चावल रखा है इसको आप रसोई में एक बार घूम जाइएगा। इसके बाद आपको शिवालय जाना है, या अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये दोनों चावल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद मित्रों, जो पितृदोष लगा है आपके घर पे, जो भी नौकरी नहीं लग पा रही है, जो भी परेशानी आ रही है किसी भी प्रकार की, वह परेशानी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। धन का जो आवागमन रुक गया था, धन आने लगेगा और आपके घर में खुशहाली फिर से आ जाएगी। तो मित्रों, आज सोमवती अमावस्या के पावन दिन पे आपको ये दोनों उपाय करने हैं और इससे अपने घर की जो परेशानियां हैं उनको निवारण करना है। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।